हम आज एक बेहतरीन मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप जानते हो कि किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है, एक समान होता है। ऐसा आप मैकेनिक्स में अर्थात न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते चले आ रहे हो, 11th में भी पढ़ा होगा आपने और बीएससी ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे होगे आप। लेकिन आप जब एसटीआर पढ़ते हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हो जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तब आपको यह पता चलता है कि सर मास कांस्टेंट नहीं है किसी बॉडी का। मतलब जो पहले पढ़ा जाता था कि हर वस्तु कुछ भी हो जाए, वस्तु का किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होगा, बट एसटीआर जब पढ़ा गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी गई, तो वहां यह भी जाना गया कि नहीं, वस्तु का मास भी चेंज हो जाता है। लेकिन किसके बदलने पर? वेलोसिटी के। जब वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो धीरे धीरे उसका मास भी इंक्रीज करने लगता, बढ़ने लगता है। जब किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो वस्तु का वेलोसिटी, मास भी बढ़ेगा, मास भी इंक्रीज करेगा। उसके लिए आइंस्टीन ने एक बेहतरीन फार्मूला दिया था, m इज इक्वल टू m नॉट अपान में रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यह फार्मूला है जो बताता है कि मास कैसे और कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा। इस स्मॉल m को हम लोग मूविंग मास कहते हैं। मूविंग, जब कोई बॉडी मूव करने लगे, गतिमान हो जाए, तब उसका मास कितना होगा, ये स्मॉल m से दिखाते हैं। इसे रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं। और ये जो m नॉट है, ये m नॉट बॉडी का रेस्ट मास है। कैसा मास है? रेस्ट मास है। जब कोई वस्तु रुकी हुई होगी तब उसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो ये है। ये वेलोसिटी है किसी बॉडी की, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। देखो यहां से हम एक कंडीशन आपको दिखाते हैं। अगर वेलोसिटी v जीरो है, तो अगर वेलोसिटी v की वैल्यू जीरो हो जाए तो यहां जीरो पुट करोगे तो जीरो अपान ये जीरो हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 बचेगा। तो कुल मिला के हम m इक्वल टू m नॉट लिख सकते हैं। मतलब जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है, मतलब एट रेस्ट पर होती है, तो उसका जो मूविंग मास होता है वो रेस्ट मास के बराबर होता है, इक्वल होता है। सही, ये कंडीशन है रेस्ट पे। लेकिन आप एक दूसरी कंडीशन भी पढ़ते हो कि मान लो अगर कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है ये टेंड करे c की वेलोसिटी के लिए, मतलब जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो c, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होने लगे, तब क्या होता है? तो फार्मूला आप देख सकते हो, m इज इक्वल टू m नॉट अपान का रूट अंडर 1 माइनस v की जगह आप c स्क्वायर लिखोगे, अपान में c स्क्वायर लिखोगे। c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा m इज इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 कैंसिल, 0 बचा। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 0 आएगा। और आप जानते हो कि समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मास इन्फिनिटी हो गया सर। आप सोचिए, किसी भी बॉडी का मास इन्फिनिटी, बहुत लार्ज हो सकता है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, ऑब्जेक्ट का मास भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। और अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी अचीव कर ले, मतलब v इक्वल टू क्या कर जाए, c हो जाए, या v टेंस टू c हो जाए, तो आप देख रहे हो उस बॉडी का मास खटाक से इन्फिनिटी हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, किसी भी बॉडी का मास इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इतना लार्ज नहीं हो सकता उसे मेजर ना किया जा सके। और अगर मास इन्फिनिटी हो गया तो इसका एक और फिजिकल मीनिंग निकलती है, इस बॉडी को हमें मूव्स करवाने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी देनी पड़ेगी। या अगर ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मुझसे इन्फिनिटी एनर्जी मुझे ऑब्टेन होगी, E बराबर mc स्क्वायर से।
सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी एनर्जी आप ना तो किसी को दे सकते हो, ना तो इन्फिनिटी एनर्जी आप किसी से ऑब्टेन करोगे। इसलिए किसी भी बॉडी का मास इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या निकलता है इनडायरेक्टली, कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता। मतलब कोई भी वस्तु कभी भी 3 × 10⁸ मीटर सेकंड की वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकता नेचर में, प्रकृति में। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव करेगा तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसे मूव करवाने के लिए मुझे इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यह फार्मूला प्रूफ करता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है हायर वेलोसिटी से, कंपेयर कर सकते हो आप स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से, अगर तब बॉडी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो मास भी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हालांकि ये छोटी स्मॉल वेलोसिटी पर नहीं फील कर सकते आप इसको। अब कोई बॉडी है ट्रेन में जा रही है, वो उसका मास आपको इंक्रीज दिखे तो ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, लगभग नगण्य है। इसलिए हम ट्रेन से या मोटर कार से या प्लेन से जाते हुए ऑब्जेक्ट के मास को हम नहीं फील कर पाते। आप तभी फील कर सकते हो मास बढ़ा हुआ जब आपकी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग, स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट की वेलोसिटी अचीव कर ले और फिर ट्रेवल करे, तब उसके मास आप देख सकते हो, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती है।